इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है RRRLF, ट्रिपल RLF की फुल फॉर्म क्या है? RRRLF की फुल फॉर्म है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। 1972 ये जो 1972 का ईयर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर माना जाता है लाइब्रेरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर इन द लाइब्रेरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें आपका 1972 भी ऑप्शन होगा, तो आपको 1972 का ऑप्शन टिक करना है। ठीक। अच्छा, 1972 को इंटरनेशनल बुक ईयर भी माना जाता है, और उस ईयर का थीम है बुक्स फॉर ऑल। उस ईयर का थीम था बुक्स फॉर ऑल। क्या था उस ईयर का थीम? बुक्स फॉर ऑल। ठीक। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये है कि 1972 जो है, 1972 इसको हम बर्थ एनिवर्सरी, राजा राम मोहन राय की बर्थ एनिवर्सरी भी 1972 ही है। तो 1972 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन राय हैं। ये राजा राम मोहन राय एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर था। इसी के नाम से ये फाउंडेशन स्टार्ट हुई, RRRLF। और ये जो RRLF थी, ये हायर एजुकेशन पे ज़ोर देती थी। ये फाउंडेशन हायर एजुकेशन पे ज़ोर देती थी। याद रखना, हायर एजुकेशन पे ये फाउंडेशन ज़ोर देती थी। ठीक। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि 20 मई, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, 20 मई 1972 को, 20 मई 1972 को राजा राम मोहन राय फाउंडेशन, लाइब्रेरी फाउंडेशन वजूद में आती है। 20 मई 1972 को एस्टैब्लिश होती है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। और इसको कौन एस्टैब्लिश करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके लिए एस्टैब्लिश करता है, क्यों एस्टैब्लिश करता है? ताकि ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं उनकी मूवमेंट को बूस्ट करे, उनकी मूवमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन बनाती है, और ये मोटिवेट करती है पब्लिक लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस को। तो इससे हमें क्या पता चला कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन किसके लिए बनाई गई थी? RRRLF किसके लिए बनाया गया था? पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए बनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि RRLF किसके लिए बनाया गया था? पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए बनाया। क्यों बनाया गया था? ताकि ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ है इनकी मूवमेंट को इंक्रीज़ किया जाए, और पब्लिक लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सर्विस सेक्टर को इंडिया में फैलाया जाए, पब्लिक लाइब्रेरीज़ को बूस्ट किया जाए। ठीक। अब और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि RRRLF का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक। ये RRLF असल में है क्या? ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये किसी के अंडर काम नहीं करती, ये खुद काम करती है, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको फाइनेंस कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि ये जो RRRLF है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसको फाइनेंस कौन सी मिनिस्ट्री करती है? उसमें आपकी HRD मिनिस्ट्री भी होगी, उसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी होगी, इसमें आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी होगी, इसमें आपकी होम मिनिस्ट्री भी होगी। तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो है क्या? कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फाइनेंस करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक।
ये क्या है, ये एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, ये एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये सपोर्ट करती है पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस और सिस्टम को इंडिया में। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसमें जो सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है उसमें 22 मेंबर्स होते हैं। इनके राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में जो सुप्रीम पॉलिसी बॉडी होती है, जो पॉलिसीज़ बनाती है, उसमें 22 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं। और ये इन मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, नॉमिनेट कौन करता है? इन मेंबर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। और ये इन मेंबर्स में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? इन मेंबर्स में पॉपुलर एजुकेशनिस्ट आ जाते हैं, लाइब्रेरियंस आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाते हैं, सीनियर ऑफिसर्स आ जाते हैं। यानी ये जो 22 मेंबर्स होते हैं, इनमें पॉपुलर एजुकेशनलिस्ट आ जाते हैं, लाइब्रेरियंस आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाते हैं और सीनियर ऑफिसर्स आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि RRLF को रजिस्टर किया गया है वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 में। को RRF को रजिस्टर किया गया किसके अंडर? वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अंडर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि RRLF को रजिस्टर किया गया वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिज नॉमिनी इज द चेयरपर्सन ऑफ RRLF। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको अभी पहले बताया कि RRLF को फाइनेंस कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसका RRLF का चेयरमैन कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही, कल्चरल मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है। या अगर कल्चरल मिनिस्टर नहीं होगा तो कल्चरल मिनिस्टर खुद एक नॉमिनी को चूज़ करता है, वही इस RRLF का चेयरमैन हो सकता है। ठीक, अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि टू हेल्प अडॉप्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया। यानी कि ये जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो हमने पढ़ी पिछले लेक्चर्स में, जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हमने पढ़ा, उसको अडॉप्ट करना इंडिया में, ये किसका काम है? यही RRLF का काम है। यानी कि ये मदद देता है ताकि जो लाइब्रेरीज है ये अडॉप्ट करे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को। ठीक, ये पहला इसका काम है ये। और दूसरा काम क्या, दूसरा ऑब्जेक्टिव का इसका क्या है? एक्सटेंड सपोर्ट टू रीजनल एंड नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी। यानी कि सपोर्ट करना किसको? रीजनल और नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन को। एक्सटेंड सपोर्ट रीजनल और नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना। किसके लिए सपोर्ट करना? ताकि वो लाइब्रेरी डेवलपमेंट में हिस्सा ले। जो रीजनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको RRLF तभी सपोर्ट करता है जब वो डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज में हिस्सा ले, पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट करे, तब RRLF रीजनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है। ये एडुकेट करता है रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट। इनकी जोर देता है ये रिसर्च करने को। किस फील्ड में? लाइब्रेरी डेवलपमेंट के फील्ड में रिसर्च करने को ये जोर देता है। ठीक, ऑफरिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लाइब्रेरीज। ये टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट भी लाइब्रेरीज को देता है। कौन? RRLF। ठीक, फिर सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव इसका है टू इनिशिएट पॉलिसीज ऑफ नेशनल लेवल एंड क्रिएट लाइब्रेरी सिस्टम एट नेशनल लेवल। To initiate policy at national level and create library system at national level. To initiate policy at national level and create library system at national level। यानी कि ये इनिशिएट करता है पॉलिसीज़ को नेशनल लेवल पे
और ये क्रिएट करता है लाइब्रेरी सिस्टम को नेशनल लेवल पे, यानी कि इनिशिएट जो भी नेशनल पॉलिसीज़ नेशनल लेवल पे होती है लाइब्रेरी के रिलेटेड, उनको ये इनिशिएट करता है और ये लाइब्रेरी सिस्टम को नेशनल लेवल पे क्रिएट करता है। जो भी पॉलिसीज़ लाइब्रेरीज के साथ रिलेट है उनको ये इनिशिएट करता है और लाइब्रेरी सिस्टम को इंडिया में नेशनल लेवल पे क्रिएट करता है। ठीक, टू वर्क एज ए नोडल एजेंसी फॉर क्लियरिंग आइडियाज़ एंड नॉलेज ऑन द लाइब्रेरी ग्रोथ। ये एक नोडल एजेंसी के तौर पे वर्क करती है। क्यों वर्क करती है नोडल एजेंसी के तौर? फॉर क्लियरिंग आइडियाज़ एंड नॉलेज ऑन द लाइब्रेरी ग्रोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, ताकि फॉर क्लियरिंग आइडियाज़ एंड नॉलेज ऑन लाइब्रेरी, ताकि ये लाइब्रेरी ग्रोथ, ये जो नॉलेज है ना, नॉलेज लाइब्रेरी ग्रोथ होगी इंडिया और अब्रॉड में। ये वर्क करते हैं नोडल एजेंसी किस लिए? फॉर क्लियरिंग आइडियाज़ एंड नॉलेज ऑन लाइब्रेरी ग्रोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, ताकि ये आइडियाज़ दे, नॉलेज दे, किसके लिए? लाइब्रेरी ग्रोथ के लिए और इंडिया के लाइब्रेरी ग्रोथ इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। ठीक, चलो इसे रिवाइज करेंगे। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972 को बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर माना जाता है लाइब्रेरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। 1972 को इंटरनेशनल बुक ईयर भी माना जाता था और उसका थीम था बुक्स फॉर ऑल। 1972 ही बर्थ एनिवर्सरी है राजा राम मोहन राय की, जो एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर था जिसने एम्फेज किया, जोर दिया था हायर एजुकेशन पे। 20 मई 1972 को एस्टैब्लिश हुई है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टैब्लिश की। क्यों एस्टैब्लिश की? ताकि बूस्ट लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट को बूस्ट करे और मोटिवेट करे पब्लिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस को। ठीक, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर कोलकाता में है। ये एक ऑटोनॉमस RRLF एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फाइनेंस करती है। ये एक नोडल एजेंसी है जो सपोर्ट करती है लाइब्रेरी सर्विस एंड सिस्टम को। इसमें सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और ये मेंबर्स एजुकेशनलिस्ट भी हो सकते हैं, लाइब्रेरियंस भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं और सीनियर ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं। इन्हीं में से होते हैं मेंबर्स। और RRLF ने रजिस्टर किया है अंडर वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 में। ठीक, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका चेयरमैन, RRLF का चेयरमैन होता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नॉमिनेट करता है वही इसका RRLF का चेयरमैन होता है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? इसका पहला मेन ऑब्जेक्टिव है कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को इंडिया में अडॉप्ट करना, उसमें मदद देना है ताकि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इंडिया में अडॉप्ट हो जाए। ये रीजनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं। ये एडुकेट करता है, ये जोर देता है रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट पे। ठीक, एक और ऑब्जेक्टिव है, ये टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है लाइब्रेरीज़ को। ये इनिशिएट करता है पॉलिसी नेशनल लेवल पे, ताकि ये इनिशिएट करता है पॉलिसी नेशनल, इनकी जो भी पॉलिसीज़ लाइब्रेरी के रिलेटेड पॉलिसीज़ है इनको इनिशिएट करता है और लाइब्रेरी सिस्टम को नेशनल लेवल पे क्रिएट करता है, बनाता है। टू वर्क एज ए नोडल एजेंसी फॉर क्लियरिंग आइडियाज़ एंड नॉलेज ऑन द लाइब्रेरी ग्रोथ इन इंडिया। जो भी आइडियाज़ और नॉलेज किसके लिए? लाइब्रेरी ग्रोथ के लिए है, उन पे ये जोर देता है, उनको ये देखता है कि कौन कौन से आइडियाज़ हमें इस्तेमाल करने हैं या नॉलेज हमें इस्तेमाल करनी है ताकि लाइब्रेरी की ग्रोथ हो जाए इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। आप मेरे चैनल